हम हर वक्त उसको लगेगा कि मेरे जिस्म से आग जैसा कुछ निकल रहा है, यानी आग की शिद्दत महसूस होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्मुल सहर यानी जादू के इल्म के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू जो हमारी चल रही थी, उसको इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील से एकदम आगे बताता हुआ चलूँ। इस पर कई मौज़ूआत पर हमने बातें की। अब मैं जो ख़ास तरीके और जादू के जो दर्जात हैं, उनमें तरह तरह की जो रियाज़तें हैं और ख़ास तरीके जो बहुत घातक, बहुत हलाकत वाले जो तरीके, किन किन तरीक़ों से जादू किए जाते हैं। तो उमूमी तौर पर 5 से 6 किस्म के अक़साम जादू के ऐसे हैं जिस तरीके से लोगों को मुतासिर किया जाता है। उसमें एक तरीका ये होता है कि आटे या मोम, आटा या मोम का पुतला बशक्ल दुश्मन, यानी जिसको मुतासिर करना होता है उसकी शक्ल का बनाते हैं और पुतले पर उसका नाम लिख देते हैं। आटे का या मोम का, या तो फिर किसी मनहूस जगह जैसे कब्रस्तान की या किसी ऐसी जगह की मिट्टी का, जिसको मुतासिर करना होता है उसका हम शक्ल एक पुतला बनाते और उस पर नाम लिख देते कि फुला इब्ने फुला। फिर ये जादूगर उस पर मंत्र पढ़ करके उस पर देवी देवता या खबीस रूह की दावत देते हैं। यानी अब उस पुतले के पीछे जो मुतला इन्होंने बनाया, उस पर किसी, क्या नाम है, जैसे लूना चमारी है, कालिका देवी है, ये तरह तरह के जो क्या नाम है, ये शर्री लोग हैं, इनके नाम, इनकी अरवाह को उस तरफ उसकी परेशान करने के लिए उधर लगा देते हैं। और पुतले के बदन में जैसे हाथ मुतासिर करना हुआ तो बबूल के कांटों में वो मंत्र पढ़ करके दम करते और उसके जिस्म में वो सुइयां चुभो देते हैं। अब हमारे जिस्म के जितने आज़ा हैं, ख़ास तौर पे सुराख वाले, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, उसके अलावा गर्दन का ज्वाइंट है, ये दिमाग का हिस्सा है, सारे ज्वाइंटों पर मंत्र पढ़ पढ़ करके वो बबूल के कांटे चुभोते हैं। और अपने जादवी जो मोक्किल होता है, जो मैंने कहा जैसे इनके का नाम मोक्किल, इनको लगा देते हैं, उनके जो हमजाद होते हैं उनको लगा देते हैं, उस पर मुकर्रर कर देते हैं, यानी एक तरह की उनकी चौकी बिठा देते हैं। फिर उस पुतले को दुश्मन के मकान या किसी वीरान जगह पे दफन कर देते। दफन करने के बाद जब ये गुड्डा दफन हो जाता है इसका पुतला, उसके बाद वो शख्स जो है उस पर बीमारी का हमला शुरू हो जाता है, यानी उसके जिस्म के वो आज़ा मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। दिन रात वो बंदा ऐसी ही कर्बनाक कैफियत में रहता है। अब ये जो सुई उसने चुभोया था, तो वाकई इसके जिस्म में इसकी अलामत ये जाहिर होती है। यानी ये बताने का मकसद ये है कि आप अलामत से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर इस तरह का जादू किया गया है। तो अब चूंकि वो बबूल का कांटा जो पढ़ पढ़ करके चुभोया गया है, उसके जिस्म के उसी आज़ा पर उसको ऐसा लगेगा कि कोई हमको सुई चुभो रहा है। हर वक्त वो सुई, कैसे कांटा चुभ जाए, तो वो सुइयाँ चुभती हुई महसूस होंगी और बदन पर ऐसा लगेगा कि चींटी चल रही हैं। कभी आपने एहसास किया कि बदन पे चींटी चलती तो कैसे एहसास होता है? तो उसको ऐसा एहसास होगा यानी हमारे जिस्म पर चींटियाँ चढ़ रही हैं। बदन में गर्मी, यानी उसको बुखार जैसे हालात शुरू हो जाएंगे, यानी गर्मी की हिद्दत उसके जिस्म के अंदर बढ़ जाएगी। और आग जैसी तपिश, यानी उसके जिस्म से ऐसा लगेगा कि भाई कोई आग निकल रहा हो मेरे वजूद से। बात समझ में आ रही? यानी ये इस तरह के अगर जादू का अमल किया गया है, यानी उसके नाम का पुतला बना करके उसको अगर दफन कर दिया गया है, तो उसके असरात ये जाहिर होंगे, यानी उससे इस तरह के असरात उस पर जाहिर होंगे। तो अब इलाज करने वाले अगर तशखीस ना भी कर पाता है, वो मरीज़ अगर ये अलामत बताता है तो उस अलामत के एतबार से उसका इलाज वो कर सकता है। और ये सहरज़दा हमेशा परेशान और बेचैन रहेगा, हर वक्त जो है
उसको लगेगा कि मेरे जिस्म से आग जैसी कुछ निकल रही है, मेरे बदन में चुभन जैसी हो रही है। अब उसमें बाद लोगों को पेट में गैस हो जाता, गैस की भी चुभन होती है, तो गैस का मरीज ये ना समझ ले कि हमारे को पेट में किसने जादू कर दिया है। जादू के जो आज़ा होते हैं जहाँ किया जाता है वो अक्सर ज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं? ज्वाइंट हो गया, दिमाग का हिस्सा हो गया, यानी मखसूस आज़ा जो मैंने बताया। पेट वगैरह में चुभाने का कोई खास मकसद नहीं होता। पेट में अगर चुभन महसूस हो रहा है तो उसका मतलब गैस है। आप बेवजह का ना अपने आप को शहर का मरीज ना समझ लें। इंशाअल्लाह ताला अब दूसरा तरीका जादू करने का क्या होता है, तो उसके असरात मरीज पर क्या जाहिर होते हैं। अब इस तरीके से अगर सहर करके दफन किया गया है तो उस पर असरात क्या होंगे? जिस्म पर चूटियाँ चढ़ती हुई महसूस होंगी, कांटा उसके जिस्म में सुइयाँ चुभती हुई नजर आएंगी, और उसको हम हर वक्त उसको लगेगा कि मेरे जिस्म से आग जैसा कुछ निकल रहा है, यानी आग की शिद्दत महसूस होगी। अल्लाह ताला हर तरह की जादवी तखरीबकारी से हम सबको महफूज फरमाए, और अपने हबीब के तुफैल अगर कोई मुतासिर हो तो उसको शिफा कुल्ली नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहम आमीन। बाकी आगे जो है 4 तरीके इंशाअल्लाह ताला मैं आगे बताऊँगा।